हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर। आज की हमारी पाठ्य योजना है, उसका प्रकरण है हमारा स्टाइल या फिर कोर्स का, जो हमारा कक्षा 8 और 9 दोनों का टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सामान्य उद्देश्य की। इसके सामान्य उद्देश्य क्या क्या होंगे। तो पहला इसमें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त करना, फिर हमारा छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने या फिर जानने की इच्छा उत्पन्न करना। अब आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसके। तो हमारा प्रकरण हमारा कोशिका या शैल है, तो क्या करेंगे, छात्र कोशिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, कोशिका के प्रकारों को जान सकेंगे, कोशिका को समझ सकेंगे, कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, फिर छात्र कोशिका से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब आती हमारी शिक्षण सहायक सामग्री हमारी कौन कौन सी होती है। स्वरवर्तिका, स्वच्छक, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री या फिर टीएलएम, कोशिका को दर्शाता हुआ एक चार्ट। फिर बात करते हैं हम इसके पूर्व ज्ञान की हमारा। तो क्या इसमें पूर्व ज्ञान में क्या है, छात्र कोशिका के बारे में क्या सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालते हैं, उसके बाद इसमें 3 हेडिंग पड़ती है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र या छात्रा अनुक्रिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सभी लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं। तो आंसर आएगा हमारा विद्यालय में। विद्यालय का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। आंसर आएगा हमारा ईंट, पत्थर आदि, सीमेंट आदि। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार शरीर का निर्माण किससे होता है। तो छात्र छात्राएं उत्तर देंगे कोशिका से। कोशिका क्या होती है, समस्यात्मक, मतलब ये उनको नहीं पता है। अब बात करते हैं हमारा उद्देश्य कथन की। छात्र और छात्रों, आज हम क्या कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसका बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें हमारे 4 हेडिंग पड़ती हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, संभावित विद्यार्थी क्रिया, और फिर हमारी होती है विधि या फिर प्रविधि। अब इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु है वो हमारा कोशिका की खोज। अब इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है। विद्यार्थी आंसर देंगे कोशिका से। कोशिका की खोज किसने की, समस्यात्मक हो जाएगा। अब हम इसका स्पष्टीकरण देंगे कि कोशिका की खोज किसने की है। तो बच्चों, कोशिका क्या है, हमारे सजीव के शरीरों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो हमारी कोशिका है वो सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतः जनन का समर्थ रखती है। सेल क्या है, हमारा लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। और इसकी खोज की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने की थी, कितने में, 1865 में की थी। अब इसमें हम विद्यार्थी क्रिया में करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विधि हमारी कौन सी हो जाएगी, व्याख्यान। अब आती है हमारे दूसरे विकासात्मक प्रश्न या फिर शिक्षण बिंदु 2, कोशिका के प्रकार। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो बच्चे उत्तर देंगे कोशिका। विधि कौन सी हो जाएगी हमारी, प्रश्नोत्तर विधि। कोशिका के प्रकार बताइए, समस्यात्मक, बच्चों को नहीं पता। अब हम स्पष्टीकरण देंगे। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जिसमें क्या है, कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण जैसे विषाणु, जीवाणु आदि। विधि हमारी व्याख्यान विधि। और जो यूकैरियोटिक होती हैं, ऐसी कोशिका जिसमें संगठित केंद्रक पाया जाता है, जो एक आवरण से ढका होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल पेड़ या जानवर। विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विधि हमारी हो जाएगी व्याख्यान विधि। अब आता हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु, जो हमारा मानव है। मानव शरीर कितनी कोशिकाओं से बना है। तो बच्चे आंसर देंगे अनियमित कोशिकाएं, मतलब या फिर अनिश्चित कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं। विधि कौन सी हो जाएंगी, प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा, ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होते क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। अब हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। वह जीव जो क्या करते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। और जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव। तो है स्पष्टीकरण में, वह जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और वह जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे इसके बाद श्यामपट्ट सारांश। जो हमारा श्यामपट्ट सारांश है उसमें क्या आएगा, ये श्यामपट्ट सारांश है हमारा। यहाँ पे दिनांक, विषय, कक्षा, उपविषय, प्रकरण डालेंगे। खोज रॉबर्ट हुक ने सन इतने में। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो कोशिका होती है। कोशिका यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब बात करते हैं
पुनरावृत्ति प्रश्न की। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका कितने प्रकार की होती है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए और फिर गृह कार्य हम दे देंगे। कोशिका को परिभाषित कीजिए। बहुकोशिकीय जीव के बारे में बताइए। निरीक्षण टिप्पणी में क्या होता है, हमें जहाँ जो टीचिंग करते हैं वहाँ पे हमें अध्यापक द्वारा दी जाते हैं पॉइंट। थैंक यू।